बड़ा अहम मामला है जी। भारत का एक और मौक़िफ़ सामने आया है और मामला है फ़लस्तीन को लेकर। भारत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान इस बात की वजाहत कर दी गई है कि भारत लगातार इस बात की हिमायत और हामी है कि फ़लस्तीन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत हो। फ़लस्तीन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत के लिए लगातार कोशिशें भी की है भारत ने और इसके हक़ में है। किसी भी तरीके का जबरी कब्जा या गासिबाना अमल भारत काबिल कबूल नहीं करेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये विकास स्वरूप जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी वेस्ट है, उनकी तरफ से यूनाइटेड नेशन यूएनएससी के सेशन के दौरान इस बात की वजाहत कर दी गई है और कहा गया कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में बन रहा है, इसको अमन मुआहिदे में तब्दील करना इस वक्त आलमी कुव्वतों की फर्जियत होनी चाहिए। यानी किसी न किसी तरीके से ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा ये होना चाहिए कि इसराइल और फ़लस्तीन अमन मुआहिदे के तहत अमन से रहे और भारत लगातार फ़लस्तीन के एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत की हामी रहा है और आज भी इसकी वकालत कर रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि टू स्टेट सोल्यूशन इस वक्त अगर अपनाया जाता है तो उससे दोनों तरफ से मामला बेहतर हो सकता है। यानी टू स्टेट नेशन की वकालत की है भारत ने और साथ साथ इजराइल और फ़लस्तीन के मामले पर फ़लस्तीन के हक में भी बात की है। यानी अगर इजराइल एक तरफ से अपनी रियासत को कायम कर चुका है तो फ़लस्तीन को भी आज़ादाना रियासत कायम करने का हक है और ख़ुद मुख्तियार रियासत बनाने का पूरा हक है। और भारत अपनी खारजा पॉलिसी के तहत इस बात की तायीद भी करता है और आलमी इदारों के सामने इस बात की दलील भी पेश करता है कि हर एक मुल्क को अपने तरीके से रहने का हक है और फ़लस्तीनियों को भी यह हक देने की इजाज़त होनी चाहिए। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कई दिनों से थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा था, उस कन्फ्यूजन को दूर किया है वजारत खारजा ने और लगातार विकास स्वरूप ने भारत की नुमाइंदगी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेशन हुआ था उसमें इस बात की वजाहत की है कि भारत किस तरीके से फ़लस्तीन के लिए खड़ा है और टू नेशन टू स्टेट थ्योरी जो है, टू स्टेट सोल्यूशन जो है, उसको अगर अपनाया जाता है तो कहीं ना कहीं अमन आगे आ सकता है।